Today we are going to study about next type of cell division, that is meiosis. It is called as reduction division. It was discovered by Farmer and Murray. In meiosis 4 daughter cells are formed. Means कोई भी diploid cell है, अगर वो divide होती है, it undergoes meiosis, then 4 daughter cells will be formed. It is called as reduction division because most important point है, number of chromosome will be half in daughter cell. For example, ये कोई एक सेल है जिसमें meiosis होना है, ये diploid cell होगी. जिस सेल में meiosis होना है that is called myocyte. When it undergoes meiosis, 4 daughter cells will be formed. Suppose ये है 28, तो इनमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा 14. ऐसा नहीं कि 28 को आप डिवाइड कर दोगे 7 7 7 7. नो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी हाफ. ऐसा कैसे हुआ, यही अभी हम पढ़ेंगे कि मियोसिस जो है इट हैज़ 2 स्टेजेस. माइटोसिस में क्या हो रहा था, 1 स्टेज ही थी, बट मियोसिस हैज़ 2 स्टेजेस. सेकेंड, मियोसिस होता कब है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन. मियोसिस जो होगा ऑलवेज डिप्लॉयड सेल में ही होगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. माइटोसिस देखिए, माइटोसिस हैप्लॉयड सेल में भी हो सकता है, डिप्लॉयड में भी हो सकता है, ट्रिप्लॉयड में भी हो सकता है, बट मियोसिस किस में होगा, ऑलवेज डिप्लॉयड सेल में. और डिप्लॉयड सेल विच अंडरगोज मियोसिस दैट इज कॉल्ड मियोसाइट. साइट मीन्स सेल, अंडरगोज मियोसिस उसे हम कहेंगे मियोसाइट. माइटोसिस ऑल सेल्स में हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, ग्रोथ में हेल्प करता है. वेयर एज मियोसिस अकर्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड it occurs in diploid cell. So we will see which type of stages it has. Meiosis is divided into 2 stages. Karyokinesis, cytokinesis. Karyokinesis means division of nucleus. Cytokinesis means division of cytoplasm. Then karyokinesis is further divided into 2 parts, interphase and एम्फेज. यहाँ तक तो सिमिलर है, माइटोसिस में भी यही पढ़ा था. और साइटोकाइनेसिस जो है वो 2 टाइप से होगा, सेल प्लेट मेथड एंड सेल फरो मेथड. सेल प्लेट मेथड अकर्स इन प्लांट सेल, सेल फरो मेथड अकर्स इन एनिमल सेल. अब देखिए डिफरेंस कहाँ पर आता है. इंटरफेज में भी वही फेजेस हैं, G1 phase as G2. After G2, in meiosis, M phase is divided into 2 phases, M phase 1 and M phase 2. M phase 1st and M phase 2. Meiosis first has prophase first. ये जो M phase first है, it has 4 stages: prophase first, metaphase first, anaphase first and telophase first. M phase second also has these 4 phases like M phase first. कौन सी हैं इसमें, प्रोफेज सेकेंड, यानी इसमें जो एम्फेज है ये 2 टाइम्स होगी मियोसिस में, और माइटोसिस में ये 1 टाइम ही थी. उसमें कोई ऐसे सब डिवीज़न नहीं किया था हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, मतलब फर्स्ट सेकंड में.
माइटोसिस में तो ओनली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज थी, बट मियोसिस में it is divided into two parts, first and second, prophase first, metaphase first, anaphase first, telophase first. Next, prophase second, metaphase second, anaphase second, and telophase second. क्लियर? अब इसमें से देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट अभी आ रही है यहाँ पे, ये है प्रोफेज फर्स्ट. मियोसिस जो है इसी फीचर के लिए जो एक ये आइडेंटिटी फेज है, इट हैज़ 5 सब फेजेस. ये जो प्रोफेज फर्स्ट है, इट इज़ 5 सब फेजेस. यहाँ लिख देती हूँ मैं, यानी ये प्रोफेज फर्स्ट है, ये पहले 5 सब फेजेस में जाएगा, देन किस में आएगा, मेटाफेज फर्स्ट में. तो वो जो प्रोफेज फर्स्ट की फेजेस हैं, फर्स्ट सब फेज है लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचीटीन या पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. ये किसकी सब फेजेस है, यहाँ मैं इनकी शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, LZPDD. सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हैं. प्रोफेज फर्स्ट में सब फेज फर्स्ट कौन सी आएगी, लैप्टोटीन, देन जाइगोटीन, देन पैचीटीन, देन डिप्लोटीन एंड फाइनली डाइकाइनेसिस. आफ्टर डाइकाइनेसिस कौन सी फेज आएगी, मेटाफेज फर्स्ट. तो आज हम इसी के बारे में ही पढ़ेंगे कि ये प्रोफेज फर्स्ट की कौन सी फेजेज है. क्यों? क्योंकि इंटरफेज तो सिमिलर है, जैसा हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि जीवन में ग्रोथ होती है, एस में डीएनए का सिंथेसाइज होता है, G2 में mRNA एंड एंजाइम फॉर्मेशन एंड सेंट्रियोल फॉर्मेशन होता है. G1 में क्या हो रहा था, न्यूक्लियस साइज इंक्रीज हो रहा था, सेल साइज इंक्रीज हो रहा था, यानी सेल इज गोइंग टू बी प्रिपेयर फॉर डिवीज़न. क्लियर? तो वो तो सेम ही है. देन सेल अंडरगोज एमफेज फर्स्ट. तो एमफेज फर्स्ट में कौन सी फेजेस होंगी, अब इन्हें लर्न कैसे करना है, ये स्टेप अब सीक्वेंस कैसे याद रहेगा, इसकी ट्रिक भी होती है. LZPDD. एल से हो गया लता जरा पानी दे देना, लता जरा पानी दे देना. लता लैप्टोटीन, जरा जाइगोटीन, पानी पैचीटीन, दे देना डिप्लोटीन, दे देना डाइकाइनेसिस. तो ये सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा. लता जरा पानी दे देना, LZPDD. लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचीटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. तो हम यहीं से स्टार्ट करें. इंटरफेस में तो क्या था, जो सेल थी उसमें जो क्रोमेटिन थे वो टेंगल थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, यानी एक सेल में सेंट्रियोल का फॉर्मेशन हो गया बस वहाँ तक. फिर हम बढ़ते हैं कि प्रोफेज और इनमें क्या चेंजेस आते हैं. सी इंटरफेज में क्या हुआ था कि ये एक सेल जो है, इसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ. डीएनए का रेप्लिकेशन होने से क्या होता है, देखिए ये कोई क्रोमोसोम है, अब इसका जो सिस्टर क्रोमेटिड बन गया, ये बन गया सिस्टर क्रोमेटिड. अभी ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये मैंने हर वीडियो में बताया है कि ये भी क्रोमोसोम 1 है. ठीक है. अब जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए प्लस प्रोटीन बन रहा है, तो क्रोमेटिन बनेगा और क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बनाता है, सिस्टर क्रोमेटिड. अब भी क्रोमोसोम नंबर क्या है, 1. तो क्या जितनी भी इंटरफेज होती, जब भी इंटरफेज होती है, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हुआ, नो, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम, बट डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स. डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स और किस फेज में होता है, एस फेज में. तो ऐसे ही इंटरफेज में क्या हुआ है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गई.
इस तरह से ये क्रोमोसोम्स 2 टाइप्स के हैं। देखिए एक सेल जो होती है उसमें मान लीजिए ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते ही हैं, उसमें से 23 मदर से आते हैं और 23 फादर से आते हैं, यानी पेरेंट के क्रोमोसोम्स इसमें हैं। क्लियर। अब यहाँ पर इंटरफेस में क्या हुआ है, क्रोमेटिन बन गया है, साइज इंक्रीज हो गया है, सब कुछ है। अब ये एंटर करेगी एम फेज में। मियोसिस में 2 फेजेस हैं एम फेज में। फर्स्ट करेगी प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट में भी कौन सी स्टेज आएगी फर्स्ट, लैप्टोटीन। तो लैप्टोटीन देखते हैं। देखिए लैप्टोटीन इस सेल में ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये विजिबल स्टार्ट होते हैं, विजिबल होना इस तरह से। जैसे ये तो है, मान लीजिए ये फादर के क्रोमोसोम हो गए, इस तरह से ये क्रोमोसोम किस में विजिबल हुए हैं, लैप्टोटीन स्टेज में, और ये न्यूक्लियोलस। तो लैप्टोटीन में क्या हुआ है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पास पास आते हैं। देखिए होमोलोगस का मीनिंग क्या होता है, होमोलोगस मीन्स होता है कि क्रोमोसोम विच आर सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनली सिमिलर। होमोलोगस क्रोमोसोम का एक ग्रुप बनता है। अब यहाँ पर होमोलोगस कौन से दिख रहे हैं आपको, जो साइज में सेम हो, यानी एक जैसे दिख रहे हो। ये देखिए यहाँ पे ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम होमोलोगस हुआ, सेम साइज का इस तरह से, और ये क्रोमोसोम सेम साइज का। टोटल क्रोमोसोम कितने दिख रहे हैं, 4 क्रोमोसोम हैं। वैसे 46 क्रोमोसोम होते हैं, बट यहाँ पर हम 46 तो नहीं बना सकते अभी। तो ये होमोलोगस क्या हो गया, ये दोनों साइज़ में सिमिलर हैं, तो ये पास में आ गए, ये साइज़ में सिमिलर है, पास में आए, कोई पेयरिंग नहीं हुई है अभी। तो इस स्टेज को कहते हैं बकेट फॉर्मेशन, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं दे आर क्लियरली विजिबल एंड कम क्लोजर एंड फॉर्म बकेट फॉर्मेशन। और ये थिन एंड लॉन्ग इसमें दिख रहे हैं क्रोमोसोम, यहाँ पर तो बिल्कुल टैंगल्ड थे, तो लैप्टोटीन आते ही क्रोमोसोम थोड़े दिख रहे हैं, थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आ गए हैं। तो इस स्टेज को हम कैसे पहचानेंगे लैप्टोटीन को, कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स कम टुगेदर, नॉट पेयर, ये बात याद रखना, नॉट पेयर, कम टुगेदर या कम क्लोज। क्रोमोसोम अभी यहाँ पर कैसे हैं, थिन एंड लॉन्ग है। क्रोमोसोम कैसे हैं, थिन एंड लॉन्ग। बकेट फॉर्मेशन, बुके फॉर्मेशन किस में हो रहा है, लैप्टोटीन में। अब लैप्टोटीन के बाद में कौन सी स्टेज आएगी, जाइगोटीन। देखिए जाइगोटीन में क्या होगा, सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, जाइगोटीन। देखिए जाइगो मीन्स वर्ड होता है पेयर। होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होगी, पेयरिंग होगी। यहाँ पे कौन से होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये और ये, इस तरह से पेयरिंग होगी। पेयरिंग मीन्स ये अटैच हो गए हैं क्रोमोसोम। ये जो है होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर है, ऐसा तो नहीं है कि एक क्रोमोसोम लॉन्ग है एक स्मॉल है, नो। होमोलोगस क्रोमोसोम जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर है, फंक्शनली भी सिमिलर है।
इनमें से ये 23 क्रोमोसोम्स तो मदर से आते हैं, 23 क्रोमोसोम फादर से, यानी इनमें एक एक क्रोमोसोम किसका है, 1 फ्रॉम मदर एंड 1 फ्रॉम फादर। इस तरह से 23 पेयर बन जाते हैं एक सेल के अंदर जाइगोटीन में। और ज़रूरी नहीं है कि सब पेयरिंग ही करें। इस तरह से ये पेयरिंग हो गई। तो पेयरिंग किस स्टेज में हुई है, जाइगोटीन। तो जाइगोटीन का आइडेंटिफिकेशन पॉइंट क्या है, पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम जिस पॉइंट से ये पेयरिंग हुई है, जहाँ पे ये अटैच हुए हैं, दैट इज कॉल्ड सिनैप्स, सिनैप्सिस फॉर्मेशन। क्या बना है यहाँ पे, सिनैप्सिस फॉर्मेशन। देखिए कैसे बना है, यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ मैं। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर ये अटैचमेंट पॉइंट दिख रहा है, दिस अटैचमेंट पॉइंट इज कॉल्ड साइनेप्स। और यहाँ पर ये टेट्रावेलेंट दिख रहा है। टेट्रावेलेंट मीन्स कि दोनों क्रोमोसोम की जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्यों है, क्योंकि सिस्टर तो ये दोनों होती हैं, नॉन सिस्टर हो गई, क्रोमेटिड में ही पेयरिंग हो रही है, उस प्रोसेस को कहेंगे सिनैप्सिस फॉर्मेशन। और ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये पूरा, इट इज़ कॉल्ड सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन किस में होता है, जाइगोटीन में, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्लियर। पेयरिंग कब हुई है, जाइगोटीन में। होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच किस में हुए, जाइगोटीन में। जो अटैचमेंट पॉइंट होता है दैट इज़ कॉल्ड साइनेप्स, जहाँ से ये अटैच हुए हैं दैट इज़ कॉल्ड साइनेप्स। प्रोसेस इज कॉल्ड साइनेप्सिस फॉर्मेशन। और ये किस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रही है, टेट्रावेलेंट, 1 2 3 4, 4 आर्म दिख रही है, 4 क्रोमेटिड दिख रहे हैं, एंड दे फॉर्म सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यही एक स्टेज होती है जिसमें ये क्लियर दिख रहे हैं टेट्रावेलेंट फॉर्म में। यहाँ पर तो क्या था, थ्रेड लाइक दिख रहे थे, लॉन्ग थिन, बट यहाँ पर ये कैसे दिख रहे हैं, टेट्रावेलेंट फॉर्म में। क्लियर। zygote followed to next surface that is पैचिटीन। पैचिटीन में ये सेल, ये शायद दिख नहीं रहा है, वेट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी भी देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वाली आर्म ही अटैच होती हैं, चारों आर्म भी यानी 4 आर्म्स भी अटैच हो सकती हैं, बट ये अटैचमेंट होमोलोगस क्रोमोसोम में ही होता है और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बिटवीन ही। देखिए इस स्टेज में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। जेनेटिक मटेरियल कैसे, सपोज एक जो क्रोमोसोम इसमें मदर से है और ये फादर से है, तो मदर का जेनेटिक मटेरियल है, जो जीन्स हैं, जो किस में आ गए हैं इधर, यानी एक न्यू क्रोमोसोम टाइप बन गया है। यहाँ देखिए कुछ मटेरियल तो किस में आ गया है, इस वाले क्रोमोसोम में आ गया है, और यहाँ पर जहाँ से ये अटैच हुआ था वहाँ पर जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया। तो जेनेटिक मटेरियल जो एक्सचेंज हुआ है ये किस स्टेज में होता है, पैचिटीन में। ये कौन सी स्टेज है, पैचिटीन। क्वेश्चन बहुत आता है कि क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट विच स्टेज, देन यू विल राइट पैचिटीन। क्वेश्चन है पेयरिंग किस में होती है, पेयरिंग वाली कौन सी स्टेज है, जाइगोटीन। क्रॉसिंग ओवर किस में हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर मीन्स जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किस में हो रहा है, पैचिटीन में।
क्लियर। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम यानी हर बार इसमें से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस तरह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। कहीं से भी पेयरिंग हो सकती है, इस तरह भी हो सकती थी। यानी ये 4 आर्म्स जो हैं ये इस 4 आर्म से पेयर कर सकती थी, यानी इतना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो सकता था, रिकॉम्बिनेशन हो जाता। रिकॉम्बिनेशन मीन्स होता है न्यू कॉम्बिनेशन बन जाना। जो क्रोमोसोम पहले इस तरह से दिख रहा था, अब उसमें क्या आ गया है, यहाँ पे दूसरे क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल आ गया, यानी इस टाइप का ही क्रोमोसोम बन गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर है दैट इज़ रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ये एनसीईआरटी में क्लियर लाइन है कि विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर क्रॉसिंग ओवर और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, देन रिकॉम्बिनेज एंजाइम। पैचिटिन लीड्स टू नेक्स्ट फेज दैट इज डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है कि एक रिपल्सन फोर्स जनरेट होता है किसके बिटवीन, इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बिटवीन, एंड दे ट्राई टू रिपेल ईच अदर एंड दे ट्राई टू सेपरेट। अभी देखिए कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जब सेपरेट होने की कोशिश करते हैं, जिस जिस पॉइंट से ये सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जहाँ से पेयर हुआ था अब ये अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को कहते हैं क्याज्मेटा, क्याज्मा। क्लियर। पेयरिंग किस फेज में हुई थी, जाइगोटीन में। क्रॉसिंग ओवर किस में हुआ, पैचिटीन में। तो डिप्लोटीन में क्या हुआ, डिप्लोटीन में इनके बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम के बिटवीन रिपल्सन फोर्स जनरेट होता है, सो दे ट्राई टू सेपरेट एंड देन सेपरेट होने के बाद में इनका क्रॉसिंग ओवर क्या हो गया, यानी कंप्लीट हो गया। क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होता है तभी ये जो सेपरेट होने की कोशिश करते हैं। सो क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट्स इन डिप्लोटीन स्टेज। और जिस पॉइंट से यानी यहाँ पर ये सेपरेट हो रहे हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्याज्मा। और इसे हम बोलते हैं कौन सा फॉर्मेशन हुआ है, क्याज्मा फॉर्मेशन। क्याज्मेटा फॉर्मेशन किस में होता है, डिप्लोटीन में, क्याज्मेटा फॉर्मेशन। देखिए हर सब फेज के यहाँ पर इम्पोर्टेंट फीचर है। लैप्टोटीन में थिन एंड थ्रेड होमोलोगस क्रोमोसोम अपीयर, zygote pairing, पैचिटीन क्रॉसिंग ओवर एंड क्याज्मा फॉर्मेशन इन डिप्लोटीन। अब आती है लास्ट सब फेज ऑफ प्रोफेज 1 दैट इज डाइकाइनेसिस। इस फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसअपीयरिंग, न्यूक्लियस आल्सो डिसअपीयरिंग, क्योंकि अभी प्रोफेज का हमने फीचर क्या पढ़ा था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपीयर होती है। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेज जो है 1 वो लॉन्गेस्ट फेज है मियोसिस की। प्रोफेज 1 इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ एम फेज। एम फेज किसकी, मियोसिस की एम फेज। और कंप्लीटली सेपरेट हो गए हैं ये। जेनेटिक मटेरियल इनमें आ गया है, इन क्रोमोसोम्स में। इनमें भी बनाना होगा आपको, जहाँ से ये पेयरिंग हुई है वहीं पर ही ड्रॉ करना है आपको।
क्लियर, ये देखिए। तो ये स्टेज कौन सी होती है? डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम सेपरेट कंप्लीटली, जेनेटिक जो क्रॉसिंग ओवर था, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कंप्लीट हो गया है, ये सब हो गया। तो ये कौन सी स्टेज है? डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर एंड वन मोर थिंग, सेंट्रियोल फॉर्म। सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स पोल। सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स पोल। सेंट्रियोल भी बन जाते हैं और ये कहाँ पे मूव करने लग जाएंगे अब? टुवर्ड्स पोल। क्लियर। तो ये थी यहाँ पर कंप्लीट प्रोफेज 1 की फेजेस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। एक एक पॉइंट ही इनका जो रिमेंबर आपको रखना है। लेप्टोटीन क्रोमोसोम जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास में आते हैं। जाइगोटीन पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। सिनेप्सिस फॉर्मेशन किस में होता है? जाइगोटीन में। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किस में बनता है? जाइगोटीन में। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? पैचिटीन में। क्रॉसिंग ओवर मीन्स दे अटैच, यानी क्रोमोसोम्स जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम अटैच टू ईच अदर एंड एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्रोमोसोम सेपरेट जो होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कौन सी स्टेज में होना ट्राई करते हैं? डिप्लोटीन में। क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट किस में होता है? डिप्लोटीन में। कियास्मेटा फॉर्मेशन किस में होता है? डिप्लोटीन में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर कब होती है? डाइकाइनेसिस में। तो आई होप स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ये प्रोफेज 1 जो है, इट लीड्स टू मेटाफेज 1। थैंक यू वेरी मच।